सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 31 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा प्रश्न है कि अभी एथलीटों के लिए भारत का पहला मोंडो ट्रैक ये कहां पर शुरू हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। तो अभी आपको याद है 29 अगस्त को जब हमने नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया, उसी मौके पर हमारे जो केंद्रीय युवा और खेल मंत्री हैं कौन, मनसुख मांडविया जी, उन्होंने देश के पहले मोंडो ट्रैक का उद्घाटन किया है। और कहाँ पर किया, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया है। और इसी ट्रैक पर 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी वो इसी ट्रैक पर आयोजित की जाएगी। और इस तरह से आप ये भी कह सकते हो कि भारत दुनिया का 25वां देश बन गया है जहां पर ये अत्याधुनिक ट्रैक खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होगा। अब सारी बात ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा, पहले ये तो बता दो भाई कि मोंडो ट्रैक क्या होता है। तो मोंडो ट्रैक, इसे मोंडो वर्ल्ड वाइड कंपनी उसके द्वारा ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों के लिए तैयार किया जाता है। इस ट्रैक को 2 परत वाले वल्कनाइज्ड रबर से तैयार किया जाता है जो खिलाड़ियों को चोट से बचाने और बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। तो प्रश्न क्या है हमारा, एथलीटों के लिए भारत का पहला, देश का पहला मोंडो ट्रैक कहां पर तैयार हुआ या शुरू हुआ। तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। यह आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको भारत से पहले से संबंधित जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बने वो आपको रिवाइज कराऊंगा। और रिवीजन भी एक नहीं दो नहीं, लगभग 18 से 20 प्रश्नों का मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। तो ध्यान से सुनना, ये सब भारत से पहले से संबंधित है। जैसे कि भारत की पहली समुद्रिक केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बन गई है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये जरूर याद रखना, सागरमाला कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, मार्च 2015 में। अच्छा प्रश्न बनता है ये। भारत के परमाणु यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर मिशन SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहां पर स्थापित होगा, बिहार के नवादा जिले के रजौली में। भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहां पर लॉन्च किया गया, दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पे। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली अमरावती आंध्र प्रदेश में मिलेगी। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बनाया जाएगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी आस्था पुनिया। भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किस शहर में शुरू की गई, इंदौर। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहां पर स्थापित किया गया, पंजाब के फाजिल्का में। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट कौन शुरू करेगा, अनंत टेक्नोलॉजी कंपनी है, हैदराबाद की कंपनी है। और मशरेक ये गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया, UAE। राशन के लिए फेस ID का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल कहां पर खोला गया, हैदराबाद। भारत के पहले नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहां पर किया गया, नई दिल्ली। UPI अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो। और टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय प्राजक्ता कोहली। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य गुजरात। और अर्थुंकल पुलिस स्टेशन ये भारत का पहला ISO सर्टिफिकेट पाने वाला स्टेशन बन गया। ये कहाँ पर है, केरल के अल्लापुजा जिले में है। ठीक है, तो ये सब भारत से पहले से बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे हमने रिवाइज करे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना यानी कि मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट स्कीम ये कहां पर शुरू की गई, तो आंसर होगा बिहार। तो अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को भी शुरू किया है। और इसके तहत हर परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और अभी सितंबर में इसकी पहली किस्त 10,000 रुपए मिलेंगे। इसके बाद 6 महीने के बाद आकलन किया जाएगा और बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी इसमें। तो योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना या इंग्लिश में चीफ मिनिस्टर वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट स्कीम। बिहार में ये शुरू हुई है। अब योजनाओं वाला प्रश्न है, तो चलो योजनाओं से ही कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। और यहाँ पर भी भर भर के योजनाएं हम रिवाइज करेंगे, लगभग 20 योजनाएं हम रिवाइज करने वाले हैं। देखो जरा, फिर अभी भारत सरकार ने देश की किशोरियों को कौशल प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए नव्या योजना को शुरू किया। और अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे कहाँ शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। विद्या शक्ति पहल आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। आदि कर्मयोगी पहल जनजातीय मंत्रालय ने, जो मंत्री कौन है इसके, जुएल ओराम, इन्होंने शुरू किया। सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी, बिहार। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान, गुजरात। राजभवन अन्न धन योजना, गोवा ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना को राजस्थान ने। और डिजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब। गजमित्र योजना असम। शक्ति श्री कार्यक्रम ये उड़ीसा में शुरू हुआ। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली। कृषि समृद्धि योजना महाराष्ट्र। सेतु बंद विद्वान योजना शिक्षा मंत्रालय ने। अन्नदाता सुखी भव योजना आंध्र प्रदेश। नारी अदालत और आमा सशक्तिकरण योजना सिक्किम।
मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना तमिलनाडु, बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए दिशा अभियान शुरू किया महाराष्ट्र ने, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इसको अभी 15 अगस्त को मोदी जी ने शुरू करने की घोषणा की थी। और आपको पता है इसमें जो युवा हैं जो पहली बार प्राइवेट कंपनी में जॉब लगेगी तो सरकार 2 किस्तों में 15,000 रुपये उनको देगी, और जो कंपनियां उनको रोजगार देगी उनको 3-3 हज़ार रुपये प्रति महीना मिलेगा 2 सालों तक। और एक श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल में शुरू हुई थी। ठीक है, तो 20 योजनाएं हमने यहाँ पे रिवाइज कर ली, सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को स्पीड से समस्या रहती है कि स्पीड जब मैं रिवाइज करवाता हूँ तो थोड़ी स्पीड मेरी तेज होती है, तो रिवीजन के टाइम पे तो आप मान के चलो स्पीड तो तेज होनी ही चाहिए, नहीं है तो होनी चाहिए, क्योंकि हम उसे फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एवरेज और नॉर्मल स्पीड से मैं पढ़ाता हूँ। रिवीजन में थोड़ा स्पीड में तेज कर देता हूँ, और होना भी चाहिए। अगर आपकी नहीं है तो वो आपकी कमी है, उसे आप सुधारो, उसको लेके मत बैठे रहो कि हम तो धीरे पढ़ते हैं, धीरे ही पढ़ेंगे। स्पीड बढ़ाओ, ये एक रेस है, कंपटीशन है, धीरे चलोगे तो पीछे रह जाओगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमसे नहीं हो पा रहा है तो सेटिंग में जाकर के, यूट्यूब की सेटिंग में जाकर के स्पीड को कम ज़्यादा करने का ऑप्शन होता है, तो आप आराम से कर सकते हो, अपने अनुसार आप वीडियो को चला सकते हो। किसी को लगता है मैं फास्ट चल रहा हूँ तो स्लो कर दो, किसी को लग रहा है स्लो चल रहा हूँ तो फास्ट कर दो। सब चीज़ें आपके हाथ में हैं, जैसा आप चाहो मुझे चला सकते हो। ठीक है, अभी हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। लेकिन फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण अभी हुआ, कहाँ पर हुआ? तो आंसर होगा गोवा में हुआ। तो आसियान इंडिया यूथ समिट की हम बात कर रहे हैं, अभी इसका 5वां एडिशन हुआ, अभी 28 से लेकर 31 अगस्त तक। कहाँ पर? गोवा में। थीम याद रखना, कनेक्टिंग द यूथ शेपिंग अवर फ्यूचर। और ये समिट आसियान देशों के यंग लीडर्स के बीच संवाद और चर्चा को बढ़ावा देने के लिए की गई। और अभी इसका 5वां संस्करण है, तो पहला एडिशन, पहला संस्करण, पहली समिट कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी? 2017 में हुई थी, भोपाल में। अब यहाँ पे हम आसियान की बात करते हैं। आसियान मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसकी स्थापना ये 8 अगस्त 1967 में हुई थी। बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। अभी नवीनतम सदस्य पूछेंगे कौन बना था? तिमोर लेस्ते या ईस्ट तिमोर बोल दो, 11वें नंबर का। और 2024 में इसकी जो बैठक है वो लाओस में हुई थी, लाओस के वियंतिने में। जबकि 2025 में इसकी बैठक कहाँ पर हुई या इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो मलेशिया। अभी मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर में ही इसकी बैठक हुई थी। आसियान समिट 2025 हुई थी। अच्छा, आसियान का मोटो भी है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और आसियान का उद्देश्य क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना। और वैसे मैं आपको बता दूं, भारत जो है ये आसियान का सदस्य नहीं है, पर 1992 में भारत आसियान का वार्ता भागीदार, डायलॉग पार्टनर बना था। उसके अलावा अभी 14वीं ADMM प्लस आतंकवाद रोधी बैठक 2025 ये भारत में हुई, नई दिल्ली में। ADMM मतलब हो गया आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। भारत ने पहली बार इसको होस्ट किया और इसमें सह अध्यक्षता की थी मलेशिया ने। इसके अलावा अभी जो 5वां आसियान भारत युवा सम्मेलन है ये आज हमने पढ़ ही लिया, गोवा में हुआ। और यहाँ पे ऑलरेडी मैं पहले भी इसको पढ़ा चुका हूँ, जब हमने पढ़ा था कि ये गोवा में होगा, लेकिन अभी हो चुका है फाइनली। और आसियान समिट मैंने आपको बता दिया, कुआलालंपुर मलेशिया। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता भी अभी हुई थी, ये चेन्नई में हुई थी, अभी जुलाई के महीने में। ठीक है, तो आसियान से बनने वाले कुछ स्टैटिक, कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न सब मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी नुआखाई ये किस राज्य का वार्षिक फसल उत्सव है, अभी ये मनाया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा का है। तो पहले तो याद रखना, नुआखाई फेस्टिवल जो है एक तरह का कृषि उत्सव है, ये उड़ीसा में मनाया जाता है हर साल। नुआ का मतलब हो गया नया, खाई मतलब हो गया फसल, यानी कि नई फसल या नया खाना। और इस दौरान काटी गई नई फसल की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ चावल की नई फसल खा करके इसे मनाते हैं। इसमें लोग अपने इष्ट देवों और पूर्वजों को नबन्ना अर्पित करते हैं। नबन्ना ये मौसम की पहली कटी हुई चावल की फसल को कहा जाता है। और इस त्यौहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जुहार भेंट। इसमें दोस्तों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों के साथ शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। और ये मुख्य रूप से मनाया कब जाता है? तो भाद्रपद मास, जो मुख्य रूप से अगस्त या सितंबर में आता है, इसकी पंचम तिथि को, या आप कह दो गणेश चतुर्थी के अगले दिन ये मनाया जाता है। तो इस बार ये 28 अगस्त को मनाया गया। तो एक लाइन में बात करें, नुआखाई उत्सव का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से है। उड़ीसा का एक फसल उत्सव है। यहाँ पे उड़ीसा के कुछ और फेस्टिवल्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। उसके अलावा अभी 2025 में जो फेस्टिवल्स जिन जिन राज्यों में मनाए गए उसमें से कुछ एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। पहले उड़ीसा के फेस्टिवल्स देखो। एक तो नुआखाई महोत्सव आज हमने देखा,
एक रजा पर्व होता है, बाली जात्रा महोत्सव हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया, शीतल षष्ठी पर्व हो गया, धानु जात्रा उत्सव हो गया। ये सारे तो उड़ीसा के हो गए। अब कुछ और देखो, अभी एक जदिया स्वामी फेस्टिवल मनाया गया था तमिलनाडु में बडगा समुदाय के द्वारा। पर्पल फेस्ट अभी 2025 में तीसरा एडिशन हुआ था नई दिल्ली में। उसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति जी ने किया था दिव्यांगजनों के लिए। शिग्मा उत्सव गोवा में मनाया जाता है 15 दिनों के लिए। भारत रंग महोत्सव नई दिल्ली में, ये विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है। और थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में, खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय, विशु त्यौहार केरल, नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल ये हुआ मिजोरम में, और माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर में, सरहुल फेस्टिवल झारखंड, जात्रा उत्सव त्रिपुरा, गरिया पूजा उत्सव त्रिपुरा, त्रिशूर पुरम उत्सव केरल, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव ये उत्तराखंड के देहरादून में मनाया गया। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में नारी 2025 रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो आंसर होगा राष्ट्र महिला आयोग ने। तो अभी राष्ट्र महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो चेयरपर्सन है, अध्यक्ष हैं विजया रहाटकर, अभी उन्होंने ही नारी 2025 नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया है। तो इस रिपोर्ट के लिए भारत में अलग अलग शहरों में महिलाओं का सर्वे किया जाता है और अलग अलग फैक्टर्स पर डेटा और इंडेक्सेस को जारी किया जाता है। इसमें अभी 31 शहरों की 12,770 महिलाओं का सर्वे किया गया और इसमें महिलाओं के लिए सबसे सेफेस्ट सिटीज़ की रैंकिंग भी जारी की गई, जिसमें सबसे सेफ सिटी की अगर बात करें तो मुंबई हो गया, कोहिमा हो गया, विशाखापत्तनम हो गया, और सबसे कम सेफ सिटीज़ की बात करें तो कोलकाता है, दिल्ली है, रांची है। टॉप 3 मैंने आपको बता दी, ऊपर से भी और नीचे से भी। जारी किया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने। तो ये एक स्टैचुटरी बॉडी है। इसका काम क्या होता है? भारत में महिलाओं से संबंधित पॉलिसीज़ के लिए सरकार को सलाह देना और महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी स्थापना होती है 31 जनवरी 1992 में 1992 और वर्तमान में चेयरपर्सन है विजया किशोर रहाटकर। पहले अध्यक्ष कौन थे? जयंती पटनायक, और मुख्यालय नई दिल्ली में है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है। एक प्रश्न और हमने पढ़ा था कि यशोदा AI अभियान, ये राष्ट्र महिला आयोग ने ही शुरू किया था इसको, महिलाओं में AI लिटरेसी और डिजिटल अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो आंसर होगा आकाश त्रिपाठी। तो आकाश त्रिपाठी को अभी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नया MD CEO बनाया गया है। ये एक IAS ऑफिसर है। अच्छा, इनके अलावा चेयरमैन किसे बनाया गया? संतोष कुमार सारंगी को। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका काम है नेशनल सोलर मिशन को इम्प्लीमेंट करना और भारत में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना होती है 9 सितंबर 2011 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। अब एक तरह से तो ये नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है। कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ। अभी कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सम्मान मिला था लीना नायर को, यह अवार्ड वाला प्रश्न है जो यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं। MIT मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका का है, इसके भी पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने थे अनंता चंद्रकासन। प्रोवोस्ट मतलब ये वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद होता है। प्राक्कलन समिति एस्टिमेट कमेटी के नए अध्यक्ष बने थे संजय जायसवाल। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए अध्यक्ष होंगे जू जियाई, चाइना से हैं। ये 2026 से अपना जनवरी 2026 से अपना पद संभालेंगे। आप बताओ अभी वर्तमान में इस पद पर कौन है? और एशियन डेवलपमेंट बैंक के न्यू प्रेसिडेंट मसातो कांडा बन गए, जापान से हैं। रॉ चीफ अभी पराग जैन हैं। CBDT के चेयरमैन बने रवि अग्रवाल। एक्चुअली में कार्यकाल बढ़ा दिया गया इनका। भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल और सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे सुनील कदम। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति के राष्ट्र सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो आंसर होगा भुवनेश्वर। तो ये अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति का राष्ट्र सम्मेलन हुआ अभी कहाँ पर हुआ? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये पहली बार है जब इसका आयोजन दिल्ली के बाहर हुआ है। और इसका उद्घाटन किया हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। 29 और 30 अगस्त को ये हुआ था। और पहली बार जो इसका सम्मेलन हुआ था ये 1976 में हुआ था दिल्ली में। हमेशा दिल्ली में हुआ लेकिन इस बार दिल्ली के बाहर हुआ, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे जनजातीय से बनने वाले ही कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। अगर पूछे पहला जनजातीय खेल महोत्सव ये हुआ उड़ीसा में, जनजातीय नृत्य महोत्सव नई दिल्ली में,
आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना था वायनाड, केरल का है। मोदी जी ने कहाँ पर समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी? अब इसका उत्तर आप लोगों को देना है, ये आपके लिए एक और होमवर्क प्रश्न हो गया। बाकी न्योकुम यूलो उत्सव ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में नीशी जनजाति के द्वारा। आलिये लिगोंग उत्सव असम में मनाया जाता है मिसिंग जनजाति के द्वारा। वांगला त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? गारो जनजाति, मेघालय में। और लोसर त्यौहार मोनपा जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में। मोदवेद त्यौहार टोडा जनजाति के द्वारा तमिलनाडु में। लोंगटे महोत्सव नीशी जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में। आदि कर्मयोगी पहल जनजाति मंत्रालय ने शुरू की थी, जिसके मंत्री हैं जुएल ओराम। ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न है, फालतू नहीं करा रहा हूँ कुछ भी, सब करंट अफेयर्स में ये प्रश्न आए थे, तो एक साथ मैंने अलग से इनको आपको रिवाइज करवा दिया। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में स्वास्थ्य सेवा पहल भारत ब्रेन ये कहाँ पर शुरू हुई? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो भारत के सबसे अमीर जो मुख्यमंत्री हैं, कौन? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी। अभी उन्होंने ही एक स्वास्थ्य सेवा पहल भारत ब्रेन को शुरू किया है। इसे अमरावती में शुरू किया गया और इसे रतन टाटा इनोवेशन हब के सहयोग से शुरू किया गया है। यहाँ पे ब्रेन का मतलब भी है बायो डिजाइन, रिसर्च एंड इनोवेशन। उद्देश्य क्या है इसको शुरू करने का? किफ़ायती चिकित्सा तकनीकों का विकास और कार्यबल प्रशिक्षण प्रदान करना। मतलब एआई का उपयोग करके सस्ती और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के तरीके खोजना और ऐसे स्वास्थ्य समाधान विकसित करना जो भारत की ज़रूरतों को पूरा करते हों और जिन्हें पूरे देश में लागू किया जा सके। तो अभी इसको आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश में भी कहाँ? अमरावती में। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो ले चलते हैं आपको आंध्र प्रदेश। ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल अमरावती हो गई। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर है एस अब्दुल नज़ीर। राजकीय पशु काला हिरण हो गया। पक्षी है तोता, पुष्प चमेली, वृक्ष है नीम, भाषा है तेलुगु। राजीव गांधी नेशनल पार्क है। पापीकोंडा नेशनल पार्क है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है। करिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उगादी फेस्टिवल होता है, डेक्कन फेस्टिवल होता है और कुचिपुड़ी नृत्य भी यहीं का है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर बना है। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर। पोलावरम बांध मिलेगा आपको गोदावरी नदी पे। पुलिकट लेक है यहाँ पे और कोल्लेरू झील भी आपको यहीं पर मिलेगी। ये तो स्टैटिक हो गए आंध्र प्रदेश से। कुछ करंट अफेयर्स भी देख लो। नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी थी वो डांगेती जानवी बनी थी। वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट में से जो पहला वाला जहाज था INS नीलगिरी, उसको कहाँ पर तैनात किया गया? विशाखापत्तनम में ही। और इसके अलावा भी 2-3 दिन पहले ही पड़ा था, इसके अलावा 2 जहाज और बन के तैयार हो गए और उनको भी कमीशन कर दिया गया, नौसेना में शामिल कर लिया गया। कहाँ से? विशाखापत्तनम से ही। उनके नाम भी यहाँ आपको मिल जाएंगे। ये देखो INS उदयगिरी और INS हेमगिरी। बाकी डिजी लक्ष्मी योजना यहाँ शुरू होती है। भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ पर खुलेगा? अमरावती आंध्र प्रदेश में। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन हुआ था विशाखापत्तनम में। ग्रीन हाइड्रोजन समिट हुआ आंध्र प्रदेश में। अन्नदाता सुखीभव योजना यहाँ शुरू हुई। 28वीं राष्ट्र ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ विशाखापत्तनम में। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया भाई साहब आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व बन गया। पहले से यही था लेकिन चेंज अभी हुआ दूसरे नंबर वाले में। पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है वो भारत का भी दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है, क्योंकि इसमें कुछ क्षेत्र जोड़ा गया। उसके बाद ये 7वें से दूसरे स्थान पे आ गया। मतलब अब तक 7वां सबसे बड़ा था, क्षेत्रफल की दृष्टि से अब दूसरा सबसे बड़ा हो गया। तो ये जरूर याद रखना, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, ये स्टैटिक पार्ट है। ठीक है, नागार्जुन सागर वाला ये स्टैटिक हो गया और ये सुंदरबन वाला ये करंट अफेयर्स बन गया। उसके अलावा 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का अभी 41वां वार्षिक सम्मेलन हुआ। मतलब होगा 2026 में होगा विशाखापत्तनम में। अभी वर्तमान में ये 2025 वाला हुआ था पूरी उड़ीसा में। ठीक है, ये हो गए सारे प्रश्न आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड, आंध्र प्रदेश से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 अगस्त को। तो भारत में हर साल नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 2001 में मनाया था। मनाने का उद्देश्य आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और नवाचार को गति देने में लघु उद्योगों के योगदान को मान्यता देना। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा MSME डे भी हम मनाते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डे। वो 27 जून को होता है। और यहाँ पे ये जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे है वो 30 अगस्त को है। दोनों एक साथ बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। एक और दिवस और नोट कर लो आप, परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। ये भी हमने मनाया है जब हमने खेल दिवस मनाया 29 अगस्त को ही। अब मैंने आपको कहा था अगस्त का जो आखिरी दिन होगा,
तो मैं आपको अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करा दूंगा। एक बार देख लो आप, पूरी लिस्ट आपके सामने। 1 अगस्त को 4 दिन थे। राष्ट्र पर्वतारोही दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 3 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे। 7 अगस्त को महाराष्ट्र ने MS स्वामीनाथन जी की जयंती को सतत कृषि दिवस मनाया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, अगस्त क्रांति दिवस। 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे और एलिफेंट डे भी था। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस और 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे भी है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस और वर्ल्ड मॉस्किटो डे। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस और विश्व उद्यमी दिवस। और 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया। अभी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया था। तो ये अगस्त के सारे डेज हो गए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी शिकागो विश्वविद्यालय की वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित राज्य या यूनियन टेरिटरी ये कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। तो वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। इसको जारी किया शिकागो यूनिवर्सिटी ने, जो अमेरिका की है। और इसमें बताया कि भारत का सबसे प्रदूषित जो शहर है वो दिल्ली है। और प्रदूषण के कारण यहाँ की जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसमें सबसे ज़्यादा कमी यहाँ पे देखी गई है। 8.2 वर्ष की कमी आई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या हो गया? मतलब अगर कोई बच्चे का जन्म दिल्ली में हो रहा है तो वो एवरेज मान के चलते हैं कि अकस्मात उसकी कोई मृत्यु एक्सीडेंट वगैरह से किसी से नहीं हुई तो एवरेज वो इतनी लाइफ जिएगा। लेकिन अब उसमें भी कमी आ गई है। कितनी? 8.2 ईयर वो कम जिएगा। और राज्यों में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा में सर्वाधिक कमी राज्यों में कहाँ पर आई? तो बिहार में आई है, 5.4 ईयर की। और पूरे भारत में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कमी देखी गई है वो कितनी है? एवरेज 3.5 ईयर है इसके अनुसार। ठीक है, तो सबसे प्रदूषित बताया दिल्ली को। सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा में सबसे ज़्यादा कमी यूनियन टेरिटरी में बात करते हैं तो दिल्ली है। राज्यों में बात करेंगे तो बिहार है। भारत की भी बता दी मैंने आपको, एवरेज कितनी? 3.5 ईयर है। और सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश किसे बताया गया? तो बांग्लादेश को बताया गया है। ठीक है, शिकागो विश्वविद्यालय के अनुसार ये सारी बातें थी, मैंने आपको बता दी है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। और वीकली वाला वीडियो भी आज आपको मिल जाएगा। बाकी सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और क्विजेज़ आपको मिल जाती है, वीकली वाली और स्टैटिक और डेली वाली क्विजेज़ सारी आपको क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे PDF टेलीग्राम पे मिलता है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एप्लीकेशन को डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। वीकली वाला वीडियो आज आ जाएगा तो आप क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने उर्जित पटेल। राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण स्थापित करने की घोषणा की पर्यावरण मंत्रालय ने। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया 29 अगस्त को। चर्चा में रही स्वनिधि योजना कब लॉन्च हुई थी? तो 1 जून 2020। किस राज्य में ओणम त्योहार मनाया गया? केरल। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से दोस्ती पहल शुरू की? तो ओस्लो। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू करने की घोषणा की यूपी ने। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बन गए कौन? दिनेश के पटनायक। एटलस सर्वेक्षण दूरबीन ने 3I एटलस धूमकेतु की खोज की है। तो प्रश्न ये था कि ये दूरबीन कहाँ पर स्थित है? चिली। और आखिरी प्रश्न था, वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने टोटल मेडल जीते कितने? 8। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 को जीता किसने है? तो चाइना की प्लेयर है, चाइना में हुआ था, ये है जू वेनजुन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।